ऑलराइट जी, कल तक हमने पढ़ लिया था एरेज और उसके मेथड्स। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स और उसके मेथड्स। इनपुट फील्ड में से वैल्यू गेट करना आती है आप सबको, ऐसे ही है। अच्छा जी, हमारे पास ना यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रिंग है। आई लव माई कंट्री पाकिस्तान, आई लाइक माई सिटी फैसलाबाद, आई लव माई होमलैंड। अब ये जो है ना, ये एक ही लाइन में लिखा हुआ है। अगर हमें यहाँ से इस टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में लेकर आना है तो हम कौन सा एलिमेंट यूज़ करेंगे? बी आर का यूज़ करेंगे। ठीक है जी, हमने यहाँ पे बी आर यूज़ कर लिया और यहाँ पे भी बी आर यूज़ कर लिया। हमारे पास यहाँ पे कुछ बटन्स हैं और इस बटन्स पे जो भी फंक्शन परफॉर्म करेगा उसकी आउटपुट जो है हमें यहाँ पर मिल जाएगी किसी भी टेक्स्ट को। अब ये टेक्स्ट जो है इसका फर्स्ट करैक्टर अपर केस है, नेक्स्ट सारे अब आपके पास लोअर केस, और पाकिस्तान का पी जो है वो अपर केस है। हमारे पास तीन तरह के फॉर्मेट होते हैं। लोअर केस, अपर केस, लोअर केस होता है ABC, अपर केस होता है इस तरह, एंड उसके बाद कैपिटल आइज होता है, जिसका हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं इस तरह। जी क्लियर है ये? जावास्क्रिप्ट में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास दो स्ट्रिंग्स के मेथड्स हैं, लोअर केस है और एक अपर केस है। हम लोअर केस की मदद से कोई भी करैक्टर हो, अपर केस में लिखा हो, कैपिटलाइज में लिखा हो या वट एवर, जो भी जिस तरह भी फॉर्मेट में लिखा हो, वो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अपर केस में वो अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। कैपिटलाइज का कोई प्री फंक्शन नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई मेथड नहीं है, तो वो हम खुद से कस्टमली बना सकते हैं, लेकिन अभी हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे। हम कुछ और ट्रिक्स यूज़ कर लेंगे, कोई और मेथड्स यूज़ कर लेंगे जिसकी मदद से हम अपर केस में शो करवा सकें। कन्वर्ट टू लोअर केस करें तो ये जितना भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा आपको लोअर केस में प्रोवाइड कर देगा। कन्वर्ट टू अपर केस करें वो सारा का सारा अपर केस में प्रोवाइड कर देगा। कन्वर्ट टू कैपिटलाइज करें तो जितना भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा कैपिटलाइज में प्रोवाइड कर देगा। प्रिंट ऑल सिटीज़, ये क्या करेगा? जितने भी हमारे पास सिटीज़ थे कल वाले, ये उसको प्रिंट करवा देगा। प्रिंट करवाना आता है ऑल सिटीज़ को? कैसे करवाते हैं? लूप चला के हम कर सकते हैं। उस एरे में सिटी या कोई भी एलिमेंट ऐड करना हो तो वो हम करवा सकते हैं। कैसे करवाते हैं? पुश मेथड की मदद से। लेकिन कल जो हमने देखा था कि अगर वो सिटी उसमें पहले भी अवेलेबल हो तो वो तब भी दोबारा से ऐड कर देता है। ठीक हो गया? लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि अगर ऑलरेडी वो सिटी अवेलेबल है तो उस एरे में या उस सिटीज़ की एरे में सेम सिटी दोबारा से ऐड नहीं होना चाहिए। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, या हम ऐड नहीं करवाना चाहें तो वो फिर हम कुछ मज़ीद फंक्शंस वगैरह, कुछ मेथड्स वगैरह यूज़ करते हैं, हम उसको देखेंगे आज इंशाल्लाह। सबसे पहले कन्वर्ट टू लोअर केस, इस पर हम आ जाते हैं। आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है और ये हमारी सिटीज़ है। ठीक होगा जी, जिसमें फैसलाबाद से लेकर कश्मीर तक है। इंडेक्स 5 में या इंडेक्स 6 में, इंडेक्स 6 में कौन सी वैल्यू है? कश्मीर है। ठीक हो गया जी। जिस तरह हम एरे में से इंडेक्स वगैरह की मदद से, अब इसमें क्या है, इंडेक्स एक कंप्लीट एलिमेंट कोमा से पहले पहले होता है। ठीक हो गया जी। फर्स्ट इंडेक्स पे ये है, सेकंड इंडेक्स पे ये है। अगर आपके पास स्ट्रिंग है, उसमें भी इंडेक्स के जो एरे में हम कुछ मेथड यूज़ करते हैं वो आप सिंपल स्ट्रिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब स्ट्रिंग में जो इंडेक्स स्टार्ट होगा, इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होता है?
ज़ीरो से, ठीक हो गया। तो अब इसमें ज़ीरो जो है आई है, उसके बाद स्पेस भी एक इंडेक्स है 1, लव का L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स के C तक जो है ये इंडेक्स 10 है, 0 से लेकर 10 तक। तो टोटल इसकी लेंथ कितनी बनेगी, 0 से 10 की लेंथ 11 बनेगी, ठीक हो गया। 0 से लेकर 10 तक टोटल लेंथ बनती है 11। अच्छा जी, आपको ओरिजिनल टेक्स्ट का पता लग गया और सिटीज़ का पता लग गया। यहाँ पे देखिए हम कर क्या रहे हैं, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट किया बाय आईडी ओरिजिनल टेक्स्ट बॉक्स है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक हो गया जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसमें हम HTML इंसर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट, और ओरिजिनल टेक्स्ट ये है आपका लिखा हुआ। अब आ जाते हैं हम नीचे लॉयर केस पे। एक फंक्शन बनाया हुआ है लॉयर केस से, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं वो वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है और उसके अंदर जो भी कोड किया हुआ है वो परफॉर्म करके आपको दिखा देता है रिजल्ट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन लॉयर केस में एक न्यू वेरिएबल बना रहे हैं लॉयर केस टेक्स्ट के नाम से। कर क्या रहे हैं, उसमें वैल्यू क्या स्टोर करवा रहे हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट जो भी है उसको लॉयर केस में कन्वर्ट कर दो टू लॉयर केस और पैरेंथेसिस पास कर दें। तो जो भी इसकी आउटपुट बनेगी वो शो हो जाएगी लॉयर केस टेक्स्ट में, और फिर लॉयर केस टेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी आउटपुट, उसमें HTML को इंसर्ट कर दो लॉयर केस टेक्स्ट, ठीक होगा जी। ये लॉयर केस है, उसके बाद सेम उसी तरह ही अपर केस है टू अपर केस जी। ये क्लियर है इतना। उसके बाद कैपिटलाइज फंक्शन एक बनाया हुआ है कैपिटलाइज, जो हमने ये कैपिटलाइज किया था कि हर वर्ड का फर्स्ट करैक्टर जो है वो कैपिटल हो, उसके बाद सारे लॉयर केस में हो। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, लेट कैपिटलाइज टेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। सबसे पहले एक स्पैन एलिमेंट लिया, उसमें स्टाइल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज CSS यूज़ कर रहे हैं, प्लस दरमियान में टेक्स्ट लिखा, प्लस करके स्पैन एलिमेंट को क्लोज कर दिया हमने। तो अब इस ओरिजिनल टेक्स्ट को जब दरमियान में रखेंगे तो जो भी बनेगा वो कैपिटलाइज में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा कैपिटलाइज टेक्स्ट में, और फिर हम उसको आउटपुट में शो करवा देते हैं, ठीक हो गया जी। ये कैपिटलाइज टेक्स्ट है। फर्स्ट लेक्चर में हमने एक और तरीका पढ़ा था कि आप किसी भी एलिमेंट में एट्रीब्यूट को भी ऐड कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी आउटपुट, उसमें क्या करो, स्टाइल डॉट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, ठीक हो गया जी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। और फिर उसमें अब कैपिटलाइज टेक्स्ट की जगह ओरिजिनल टेक्स्ट को भी हम वहाँ पे पुट कर दें इनर HTML में, तो वहाँ पे ये जो हम चीज़ कर रहे हैं स्पैन के ज़रिए से स्टाइल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, हम वो जावास्क्रिप्ट की मदद से भी कर सकते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करो, उसमें एक प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और उसकी वैल्यू जो है कैपिटलाइज। तो अब इसको हम स्किप कर देते हैं, तो अब भी ये सेम वही काम करेगा। बेटर फॉर्मेटिंग, ओहो, कन्वर्ट टू कैपिटलाइज, तो ये देखें कन्वर्ट टू कैपिटलाइज जी। क्लियर है ये जी, क्योंकि हम ओरिजिनल टेक्स्ट को कर रहे हैं ना कैपिटलाइज में। हमने यहाँ पे देखें अभी क्या किया, यहाँ पर भी तो हम कैपिटलाइज टेक्स्ट में स्टोर क्या हो रहा है, ओरिजिनल टेक्स्ट स्टोर हो रहा है, ठीक हो गया जी। तो जब हम इसको स्किप कर देंगे नीचे आके सेम वही चीज़, स्टाइल एक एट्रीब्यूट, उसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और उसमें वैल्यू कैपिटलाइज कर देंगे। इस टाइम कैपिटलाइज टेक्स्ट तो अब कुछ भी नहीं है, हमने तो उसको वैसे कमेंट कर दिया है।
हमने कैपिटलाइज में कन्वर्ट करना किसको है, ये बताएं। ओरिजिनल टेक्स्ट को करना है ना, तो फिर हम यहाँ पर ओरिजिनल टेक्स्ट लिखेंगे इस तरह। जी क्लियर है। उसके बाद बेटर फॉर्मेटिंग एक फंक्शन है, हम यहाँ पे कुछ भी लिख दें। लेट्स सपोज व्हाट इज योर नेम, हम किसी भी तरह लिख दें, बेटर फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो उसको कैपिटलाइज में कन्वर्ट कर देगा। अब इसका कोड क्या है, लेट टेक्स्ट एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी, वैल्यू आ जाती है टेक्स्ट में। अगर तो टेक्स्ट बराबर है ब्लैंक के, अगर हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में मज़ीद लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे फिर, जी अगर टेक्स्ट नहीं है, अगर टेक्स्ट नहीं है तो अलर्ट कर दो प्लीज़ टाइप योर टेक्स्ट और रिटर्न कर दो। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट इक्वल टू, अगर तो टेक्स्ट मिल जाता है तो हम सबसे पहले टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं और स्टोर दोबारा टेक्स्ट में ही करवा देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी आउटपुट, उसमें स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करो, वैल्यू टेक्स्ट प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और उसकी वैल्यू कैपिटलाइज। उसके बाद इनर एचटीएमएल में टेक्स्ट को ऐड कर दें तो वो बेटर फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, मीन्स कि कैपिटलाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। जी ये क्लियर है जी। जी ये उसको कैपिटलाइज में कन्वर्ट करती है ना, ये वो है CSS है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। लेट्स सपोज हम सिंपल इसमें आ जाते हैं index.html में और हम यहाँ पर एक इसके नीचे p एलिमेंट हमने ये लिख दिया। ठीक हो गया जी, ये टेक्स्ट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब ये जिस भी फॉर्मेट में है, ना तो ये कंप्लीट अपर केस है, ना कंप्लीट लोअर केस है और ना कंप्लीट कैपिटलाइज है। अगर इसको कैपिटलाइज में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इस p में स्टाइल प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट ऐड किया, उसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू है, लोअर केस करेंगे तो कंप्लीट लोअर केस में हो जाएगा, अपर केस करेंगे कंप्लीट अपर केस, कैपिटलाइज में करेंगे तो ये कैपिटलाइज में हो जाएगा। रन करें तो अब देखें ये कैपिटलाइज में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो हम HTML से कर रहे हैं, सेम यही चीज़ हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कर रहे हैं वहाँ पर। जी क्लियर है। ओके जी, इसको स्किप करते हैं। उसके बाद प्रिंट ऑल सिटीज़, ये प्रिंट ऑल सिटीज़ है। सबसे पहले आउटपुट को ब्लैंक कर देते हैं, उसके बाद लूप चला देते हैं सिटीज़ में और वो एक एक करके आउटपुट में शो करवा देते हैं। उसके बाद फंक्शन ऐड सिटी, प्रिंट ऑल सिटीज़ करें। अगर तो ऐड करना हो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ श्योर कोड, इस तरह इसमें श्योर कोड नहीं है। ऐड योर सिटी इन लिस्ट करूँगा तो श्योर कोड हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड इनटू लिस्ट। प्रिंट ऑल सिटीज़ करता हूँ तो श्योर कोड। अब मैं दोबारा से अगर श्योर कोड को ऐड करवाना चाहूँ, ऐड योर सिटी इन लिस्ट, तो अब वो देखें कह रहा है कि श्योर कोड जो है इज़ ऑलरेडी इन लिस्ट। उसके बाद फैसलाबाद, क्या फैसलाबाद हमारे उस लिस्ट में है? मैं चेक करना चाहता हूँ तो चेक योर सिटी इन लिस्ट करूँगा तो कहेगा फैसलाबाद फाउंड इन दी लिस्ट। मैं यहाँ पर कह देता हूँ इस्लामाबाद में चेक करता हूँ कि इस्लामाबाद है जी, इस्लामाबाद भी है।
और कोयटा है वहाँ पर, चेक योर सिटी इन लिस्ट, नहीं, तो सॉरी वी कुडंट फाइंड योर सिटी कोयटा इन लिस्ट, क्लिक ऐड योर सिटी इन लिस्ट टू ऐड योर सिटी, ऐड योर सिटी इन लिस्ट करूँगा तो कोयटा हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड इनटू लिस्ट, प्रिंट ऑल सिटीज़, तो ये देखें फैसलाबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बुरेवाला, शेखुपुरा, कश्मीर, शोरकोट और ये कोयटा। जी ठीक है, यहाँ तक अब तक क्लियर है कि हमने क्या किया है। प्रिंट ऑल सिटीज से तमाम सिटीज़ प्रिंट हो जाते हैं। ऐड योर सिटी इन लिस्ट करने पे अगर तो सिटी पहले से नहीं है तो तब ऐड करेगा, अदरवाइज ऐड नहीं करेगा। और चेक योर सिटी इन लिस्ट, अगर तो लिस्ट में है तो वो बता देगा, अगर नहीं है तो तब भी वो नोटिफिकेशन दे देगा। प्रिंट ऑल सिटीज हमने देख लिया था। अब चेक ऐड सिटी, इनपुट टेक्स्ट की वैल्यू गेट करके स्टोर करवाओ सिटी में। अब देखें अगर तो सिटी की लेंथ है लेस देन 3, तो कोई भी सिटी का अगर नेम हो वो 3 करैक्टर से कम नहीं पॉसिबल है। उसी तरह नेम भी जो है, अगर आप अभी वो यूज कर रहे हैं तो उसके भी कम से कम 3 करैक्टर्स हैं। तो फिर अगर तो सिटी की लेंथ कम है 3 से तो अलर्ट कर दो और रिटर्न कर दो यहाँ से ही। उसके बाद हमारे पास सिटी आ जाता है, लेट्स सपोज फैसलाबाद, इस तरह हम लिख देते हैं। ठीक हो गया जी, फैसलाबाद, लेट सिटी इक्वल टू हमने फैसलाबाद लिख दिया। ठीक हो गया जी। वहां पर क्या सिटी की लेंथ 3 से कम है? ज़्यादा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 करैक्टर्स, तो ये फंक्शन वैसे ही काम नहीं करेगा। अब हम चेक करते हैं, लेट सिटी फर्स्ट लेटर, सिटी का फर्स्ट लेटर कौन सा है? एफ। एफ सिटी में से स्लाइस करो। अगर फर्स्ट करैक्टर गेट करना हो तो इंडेक्स पे 0 पर है, 0 से स्टार्ट करो और 1 से पहले पहले, मीन्स के 1 से पहले पहले इंडेक्स 0 ही आता है, तो उसमें वो 0 को कॉपी कर लेना है। ठीक हो गया जी, कॉपी हो गया। और साथ ही साथ उसको अपर केस में भी कन्वर्ट कर दो। तो जब अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, स्टोर किस में हो जाएगा? सिटी फर्स्ट लेटर में। उसके बाद अगर हमें ए से स्टार्ट करना हो और एंड तक लेके जाना हो तो हम क्या कोड करेंगे? स्लाइस में सिर्फ 1 लिख देंगे। तो ये देखें, सिटी डॉट स्लाइस 1 और उसको कन्वर्ट कर दो लोअर केस में। तो जब ये चीज़ हो जाएगी तो हमारे पास सिटी जो है वो क्या बन जाएगा? फैसलाबाद। ऐसे ही है, फर्स्ट करैक्टर अपर केस में हो जाएगा, उसके बाद जितने भी वो सारे लोअर केस में हो जाएंगे। तो यही फॉर्मेट हमने अपनी एरे में लिखा हुआ है। अब ये सिटी फर्स्ट लेटर भी और सिटी ऑल लेटर्स भी, लेट सिटी ऑल लेटर्स, इसको हम क्या कर सकते हैं? कॉन्कैटिनेट हम कर सकते हैं कि एफ और AISALABAD ये लोअर केस में, ये अपर केस में कॉन्कैटिनेट हो और स्टोर हो जाए सिटी वर्ड कैपिटलाइज में। ये तो अभी तक सिर्फ हमने तोड़ जोड़ के फैसलाबाद को इस तरह लिखा है हमने। ठीक हो गया जी, हमने उस फैसलाबाद को इस तरह लिखा है अभी तक कोड की मदद से। अब हम चेक करते हैं, अभी तक हमने लूप नहीं चलाई, कुछ भी नहीं किया। क्या अभी तक हमने कोई ऐसा कोड लिखा है कि सिटी हमें मिल जाए? नहीं किया ना। तो अभी हम क्या करते हैं, लेट सिटी फाउंड इक्वल टू फॉल्स। ये डाटा टाइप कौन सी है? बूलियन है।
ठीक हो गया जी। लेट सिटी फाउंड इक्वल टू फॉल्स। अब हम चेक कर रहे हैं, लूप चला रहे हैं सिटीज़ में। लेट आई इक्वल टू 0, आई छोटा सिटीज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब जैसे लूप चलेगी हर बार हम कंडीशन भी चेक कर रहे हैं। इफ सिटीज आई, तो सिटीज 0 में सबसे पहले 0 है, तो 0 में हमारे पास कौन सी सिटी है? फैसलाबाद। तो क्या फैसलाबाद, और ये सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज में क्या था? वो भी फैसलाबाद। ठीक हो गया। तो क्या फैसलाबाद बराबर है फैसलाबाद के? अगर तो ये ट्रू हो जाएगा, इफ कंडीशन अगर ये ट्रू है तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है, ऐसे ही है। तो जब उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या कर देगा, सिटी फाउंड इक्वल टू ट्रू, और फिर कर देगा लेट HTML। HTML लिख रहे हैं, एक स्पैन लेते हैं, कलर रेड फॉन्ट से 20 पिक्सल्स, सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज, और स्पैन ख़त्म, और साथ में बताता है कि इज़ ऑलरेडी इन लिस्ट। अभी हम ये ऐड करने वाला कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, ऐड सिटी। तो जब वो ट्रू हो जाएगा तो HTML में ये लिख देगा, और डॉक्यूमेंट में एलिमेंट को गेट करके बाय ID आउटपुट, उसमें HTML इंसर्ट कर देगा HTML, ये जो लिखा था। अब इसमें क्या करेगा, वो सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज, उसको फैसलाबाद को फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स कर देगा, और कलर उसका रेड कर देगा, और उसके बाद इज ऑलरेडी इन लिस्ट शो करवा देगा। सिटी फाउंड इक्वल टू ट्रू करने पे, अगर तो ये ट्रू ना हो तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो फॉल्स है। ठीक हो गया जी। सिटी फाउंड अगर इसको मिल जाता है तो यहाँ पर ये हो जाएगा ट्रू। ठीक हो गया। तो क्या अब सिटी फाउंड बराबर है फॉल्स के? फॉल्स नहीं है ना, अब ट्रू हो चुका है। तो अगर ये ट्रू है तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और ना वो पुश करेगा। अगर तो ये फॉल्स है, सिटी इसको कोई भी नहीं मिलता है, तो क्या सिटी फाउंड बराबर है फॉल्स के? ये ट्रू हो जाएगा। जब ट्रू हो जाएगा उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या करेगा, सिटीज में पुश कर दो सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज, और फिर साथ ही वो उसको नोटिफिकेशन शो करवा देगा HTML में। जी ये क्लियर है? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लिया आप लोग अर्ली। जी कोई सवाल है किसी का? सिटीज के आगे ये आई, अगर हमने कंसोल डॉट लॉग सिटीज़, कंसोल डॉट लॉग सिटीज़ करते हैं तो हमारे पास कंसोल में क्या आएगा, पूरी एरे आ जाएगी। अगर इसके अंदर हमें किसी एक इंडेक्स को गेट करना हो, किसी एक एलिमेंट को, तो सिटीज़ के बाद हम क्या करते हैं, उस एरे के नेम के बाद बड़ी ब्रैकेट्स ही ऐड करते हैं और इसमें इंडेक्स पास कर देते हैं। तो जब हम 0 पास करेंगे तो 0 इंडेक्स पे क्या है, फैसलाबाद है। सेव करते हैं, अपनी वेबसाइट पे आते हैं, तो ये देखें फैसलाबाद आ गया। ठीक हो गया जी। बंद करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाहौर। तो ये देखें लाहौर। तो अब यही चीज़ जो हम कर रहे हैं, यहाँ पर आए तो ये देखें लेट, इसमें क्या सिटीज आई है ना, आई, तो इस टाइम आई है क्या, ये देखें लेट आई इक्वल टू 0। इस टाइम आई फिर क्या है यहाँ पर 0। तो सिटीज 0 में कौन सी वैल्यू थी, फैसलाबाद थी। तो यहाँ पर आ जाएगी फैसलाबाद। ठीक हो गया जी। सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज है, ये है फैसलाबाद। जब इसको कन्वर्ट कर दो सारी चीज़ें तो सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज जो है, तो इसमें कैपिटलाइज में हमारे पास फैसलाबाद ही आ जाता, ऐसे ही है।
सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज में भी फैसलाबाद है। ठीक हो गया जी। तो क्या फैसलाबाद बराबर है फैसलाबाद के? ये ट्रू हो जाएगा, सिटी फाउंड वो ट्रू कर देगा, यहाँ पर भी ट्रू हो जाएगा। तो अगर तो ट्रू है तो वो सिंपल HTML में शो करवा देगा। देन जब लूप कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो नीचे आएगा, अब देखेगा सिटी फाउंड। क्या इस टाइम सिटी फाउंड यहाँ पर क्या चीज़ है? ट्रू है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं ट्रू। क्या ट्रू बराबर है फॉल्स के? नहीं है ना, तो फिर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी और ये फिर वर्क नहीं करेगा। अगर तो यहाँ पर फॉल्स और यहाँ पर भी फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स बराबर है फॉल्स के। ठीक हो गया जी। तो जब ये ट्रू हो जाएगा तो इसका मतलब उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर तो ये फॉल्स हो तो उसके अंदर का देखें, ये कोड आपको नज़र भी आ रहा होगा कि वो डिम हो गया है, मीन्स कि ये कोड वर्क ही नहीं करेगा कभी भी। जी क्लियर है? अच्छा जी, इसमें अभी तक हमने देखा था सिटी डॉट स्लाइस 0 1 करते हैं हम। इसमें देखें 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में एक और मेथड है चार एट कि करेक्टर एट। तो अगर हम इसको स्किप करें को भी और यहाँ पर इसको यूज़ करें, पहले हम क्या कर रहे थे सिटी में स्लाइस 0 और 1 के 0 से लेकर 1 से पहले पहले कॉपी करो। अगर तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही करेक्टर चाहिए तो हम चार ऐड की मदद से 0 ऐड करें। इसका मतलब 0 इंडेक्स का करेक्टर गेट करो और उसको अपर केस में कन्वर्ट करो और स्टोर करवा दो सिटी फर्स्ट लेटर में। तो फिर हम चार ऐड भी यूज़ कर सकते हैं। जी क्लियर है? ऑल राइट जी। तो यहाँ पर जो फैसलाबाद हम इसको स्किप करें और ये कर देते हैं। अब यही चीज़ जो हम कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अगर तो सिटी फाउंड इक्वल टू फॉल्स, इसमें हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही है, पुश कर रहे हैं। पुश मेथड क्या करता है? उसके एलिमेंट एरे के लास्ट में एलिमेंट को ऐड करेगा, हम जो भी ऐड करवाएंगे। अब सिर्फ और सिर्फ ऐड करने की जगह, मतलब ऐड नहीं करवाना है, हमने सिर्फ नोटिफिकेशन दिखाना है कि अगर तो नहीं मिलता है तो शो करवाए। चेक सिटी में सारी चीज़ें वही हो रही हैं। ये देखें वैल्यू को गेट कर रहे हैं, सिटी नहीं है तो एंटर योर नेम, सिटी फर्स्ट लेटर 4 ऐड 0, सिटी के ऑल लेटर स्लाइस 1, उसको कैपिटलाइज में कन्वर्ट किया। अभी तक सिटी फाउंड नहीं मिला है तो लेट आई इक्वल टू 0। अगर तो सिटीज आई बराबर है सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज के, सिटी फाउंड ट्रू कर दो, यहाँ पर ट्रू हो जाएगा और फिर ट्रू बराबर नहीं है फॉल्स के। अगर तो ट्रू है, सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन वो दिखा रहा है, मतलब टेक्स्ट चेंज कर रहा है और HTML में हम जो आउटपुट दिखा रहे हैं रिजल्ट नोटिफिकेशन उसको चेंज किया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक हो गया जी? कोई सवाल है तो पूछ लें आप अब तक। जी किसी का कोई सवाल है? ऑलराइट जी, अब तक हमारे चेक योर सिटी इन लिस्ट तक हो गया। अब हमारे पास आगे मज़ीद 2 आ जाती हैं, फाइंड दिस वर्ड और रिप्लेस दिस वर्ड। हम किसी भी स्ट्रिंग में कोई भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? फाइंड दिस वर्ड, वो सबसे पहले कह रहा है प्लीज़ टाइप अ वर्ड फॉर फाइंड है। हम इसमें कहते हैं लव। वो फाइंड जब कर लेता है तो हमें रिटर्न करता है उसका इंडेक्स से। ठीक हो गया जी? अब लव जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो उसका इंडेक्स बनेगा। तो लव स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? किस इंडेक्स से?
इंडेक्स 2 से, 0 में आई है, 1 में स्पेस है और लव 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो फाइंड दिस वर्ड, ये देखिए, योर वर्ड लव फाउंड एट इंडेक्स 2। अगर तो उसको वो वर्ड नहीं मिलता है, लव 1 कर देते हैं, क्या उस इस पूरे स्ट्रिंग में कोई लव 1 करैक्टर है? नहीं है, तो फिर ये हमें -1 रिटर्न करेगा। फाइंड दिस वर्ड करें, अभी वो बस यही बता रहे हैं योर वर्ड लव 1 डज नॉट एग्जिस्ट इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग, बट यहाँ पर देखें अब ये हमें -1, पहले उसने हमें 2 बताया था, अब ये हमें -1 बता रहा है कि उसको नहीं मिला है। अब हम आते हैं कोड पे, फाइंड वर्ड, ओरिजिनल टेक्स्ट है, ठीक हो गया जी, न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट है। ओरिजिनल टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट किया, स्टोर करवा दिया न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में। यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं इनपुट टेक्स्ट की मदद से, और अगर वर्ड नहीं है तो अलर्ट करवा देते हैं। अब वर्ड को हम क्या कर रहे हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट भी लोअर केस में आ चुका है न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट वेरिएबल में, और लोअर केस वर्ड जो है वो वर्ड में ही हमारे पास मौजूद है। अब हम चेक करते हैं न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में, चेक करो इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ एक मेथड है, स्ट्रिंग के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसका इंडेक्स चेक करो। किसका इंडेक्स चेक करो? वर्ड का। वर्ड कहाँ से आया था? जो यूज़र ने ऐड किया था। अगर तो वर्ड होगा न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में तो वो रिटर्न कर देगा उसका इंडेक्स और स्टोर होगा फाइंड वर्ड में। अगर तो वर्ड नहीं होगा तो ये -1 रिटर्न करेगा और वो भी स्टोर हो जाएगा फाइंड वर्ड में। तो अगर इसको कोई भी वर्ड मिल जाता है, लेट्स सपोज इसको लव मिल जाता है, इसने हमें बता दिया, क्या बताया? 2, ठीक हो गया जी, उसका इंडेक्स बता दिया। हम यहाँ पे करते हैं कंट्री, फाइंड दिस वर्ड करें तो ये देखें आपको उसने इंडेक्स बता दिया 10। क्या 10 बराबर नहीं है -1 के? बताएं। 10 बराबर नहीं है -1 के, इसका मतलब कि ये ट्रू है। अगर तो ट्रू होगा तो ये कंडीशन चलेगी। अगर तो इसको वर्ड नहीं मिलता है, लेट्स सपोज हम कह देते हैं कंट्री या फिर ABC कर देते हैं, फाइंड दिस वर्ड, उसको नहीं मिला, तो क्या अब इसने हमें रिटर्न किया -1, क्या -1 बराबर नहीं है -1 के? बराबर है ना, तो ये फिर हो जाएगा फॉल्स। तो अगर फॉल्स हो, इसके अंदर का कोड नहीं चलेगा, फिर कौन सा कोड चलेगा? एल्स वाला। तो फिर एल्स में जो भी होगा वो हमें बता देगा कि वर्ड जो है उस में नहीं है। जी क्लियर है? ऑलराइट, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग काइंडली। अगर तो उसको वर्ड मिल जाएगा तो ये हमें फिर क्या रिटर्न करता है? इंडेक्स ऑफ, उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। और अगर उसको इंडेक्स नहीं मिलता है तो फिर क्या रिटर्न करता है? -1। जी ये क्लियर है सबको? जी किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें काइंडली। जी वैसे भी क्लियर है? उसके बाद हम आ जाते हैं रिप्लेस वर्ड में।
अब इसमें इस स्ट्रिंग में कोई वर्ड बताएं जिसको हम रिप्लेस करें। सिटी को, सिटी करैक्टर फैसलाबाद को चेंज करें। ओके जी, लेट फैसलाबाद को रिप्लेस कर दो, रिप्लेस दिस वर्ड किससे कर दो? श्योर कोड से। मुझे पता था आप लोगों ने यही कहना है, तो इसको हम कर देते हैं श्योर कोड। ओके करें तो ये देखें, आई लव माई कंट्री पाकिस्तान, आई लाइक माई सिटी श्योर कोड, आई लव माई होमलैंड। ठीक होगा जी। अब इसमें से रिप्लेस हो गया और यहाँ पे हमें आउटपुट दे रहा है। अब इसका कोड देखते हैं। लेट न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करो और स्टोर करवा दो न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में। वर्ड ले लिया, वर्ड नहीं है तो उसको वो अलर्ट कर देगा। रिप्लेस विद, प्रॉम्प्ट की मदद से हम ले रहे हैं, अगर रिप्लेस विद भी नहीं है तो तब भी अलर्ट कर देगा, रिटर्न कर देगा। अगर तो वर्ड उसको मिल जाता है, मीन्स के वर्ड में रिप्लेस विद भी मिल जाता है, तो वो क्या कर रहा है, सबसे पहले वर्ड को लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक हो गया जी। अब ये जो है ना वर्ड इक्वल टू रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसको बस अभी देख लें, इसको भी ना करें, क्योंकि जब हम एडवांस पे पहुंचेंगे तब आप लोगों को इसकी समझ लगेगी। अगर तो हम रिप्लेस मेथड यूज़ करते हैं तो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में देखें आई लव और लव दो वर्ड हैं। अगर मैं लव को करता हूँ रिप्लेस, किससे करता हूँ, ABC से, उसने जितने भी थे लव वाले वर्ड उसने ABC में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं यूज़ करता हूँ तो रिप्लेस मेथड क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ड उसको जो भी मिलता है उसने उसको रिप्लेस करना है। ये देखें, आई ABC माई कंट्री पाकिस्तान, आई लाइक माई सिटी फैसलाबाद, आई लव माई होमलैंड। अगर तो आपने जितने भी वर्ड हैं उन सारों को भी रिप्लेस करवाना है तो आप न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। उसमें फर्स्ट पैरामीटर में वो वर्ड और सेकंड में स्ट्रिंग में आप जी पास कर देंगे। बस ये एक लाइन का कोड है, ये वैसे बस ऐड कर लीजिएगा, इसको ना समझे भी। उसके बाद रिप्लेस विद, वर्ड जो था रिप्लेस विद, उसको भी लोअर केस में कन्वर्ट कर रही हैं। अब क्या कह रहे हैं, लेट रिप्लेस वर्ड, रिप्लेस करने के बाद जो भी टेक्स्ट बनेगा वो स्टोर करवा रहे हैं रिप्लेस वर्ड में और उसको HTML में इंसर्ट करवा रहे हैं। तो जब हमारे पास रिप्लेस विद भी आ जाएगा, रिप्लेस विद टू लोअर केस, अब क्या कर रहे हैं, लेट रिप्लेस वर्ड न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में रिप्लेस करो। रिप्लेस क्या करो, वर्ड जो हमने इनपुट टेक्स्ट से लिया था, किसके साथ करो, रिप्लेस विद जो हमने प्रॉम्प्ट के ज़रिए लिया था। जब वो रिप्लेस हो जाएगा तो स्टोर होगा रिप्लेस वर्ड में और आउटपुट में हमें शो करवा देगा उसका जो भी उसकी आउटपुट बनेगी। तो यहाँ पर होम लैंड को हम कह देते हैं रिप्लेस करो और कंट्री। तो ये देखें, अब उसने होम लैंड को भी कंट्री में कन्वर्ट कर दिया। जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। जी का था कि न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन, ये बस लाइन हमने ऐड की है। अगर तो हम रिप्लेस को यूज़ करते हैं तो उस ओरिजिनल टेक्स्ट में, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, इसमें देखिए लव 2 बार आया है, एक ये लव है और एक फिर उसके बाद ये लव है। तो ये लेफ़्ट से स्टार्ट होता है, इसको फर्स्ट में जो भी वो वर्ड मिल जाएगा इसने उसको रिप्लेस कर देना सिर्फ। अगर हम रिप्लेस यूज़ करते हैं विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर तो आपने उस वर्ड में जितने भी वो
और उस ओरिजिनल टेक्स्ट में जितने भी वो वर्ड आ रहे हैं सारों को रिप्लेस करना है, तो फिर आप ये वाला कोड लिखेंगे, न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन वर्ड, वो वर्ड पास करेंगे, कोमा लगा के सेकंड पैरामीटर में जी का मतलब होता है ग्लोबल, तो वो ग्लोबली फिर सारों को रिप्लेस कर देगा। जी जी, तो वो फिर आप खुद से ही कस्टम फंक्शंस बनाएंगे। आप सबसे पहले इंडेक्स गेट कर लें इंडेक्स की मदद से, और उसके बाद फिर आप चेक कर लें कि उसमें वो वाला वर्ड कितनी बार आ रहा है। अगर तो सिर्फ एक बार आ रहा है तो वो तो रिप्लेस एक बार ही हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो आप पहला वर्ड कट कर दें। कट कैसे कर सकते हैं? स्प्लाइस की मदद से। तो आप वहाँ तक वो रिमूव करें, नेक्स्ट जितने भी हैं उन सारों को फिर ऐड करें। तो ये फंक्शन खुद बनाने पड़ेंगे कस्टम, और अभी आप लोग उस लेवल पे नहीं पहुँचे तो डिफ़िकल्टी होगी। तो अभी आप लोग बेशक रहने दें उस चीज़ को, हो सकता है पॉसिबल है सारी चीज़ें, पर वो खुद कस्टम बनाने पड़ेंगे। जी, किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें। ओके, ये ऐड सिटी की समझ लग गई थी आपको? तो ये सेम वही चीज़ है। हम देखें ऐड सिटी में क्या कर रहे हैं। अगर तो उसको सिटी मिल जाती है तो फिर हम उसको ऐड नहीं करवा रहे, हम सिर्फ नोटिफिकेशन में आ रहे हैं। अगर तो उसको सिटी नहीं मिलती है तो फिर हम पुश करवा रहे हैं, ऐसे ही है। अब सेम यही कोड सारा का सारा हमने चेक सिटी में लिखा हुआ है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सेम यही चीज़ हम कोड को कॉपी कर लेते हैं और नीचे उसको पेस्ट कर देते हैं, और ये वाला जो था चेक सिटी, इसको हम 1 कह देते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब ये चेक सिटी 1 वाला तो नहीं काम करेगा, ये वाला ही काम करेगा। सबसे पहले चेक सिटी, ठीक हो गया जी। सबसे पहले सिटी ले लें, उसके बाद अगर सिटी की लेंथ लेस देन 3 है तो अलर्ट करवा दें, यहाँ से रिटर्न कर दें। सिटी का फर्स्ट लेटर गेट करें 4 ऐड की मदद से और अपर केस में कन्वर्ट करें। सिटी के ऑल लेटर्स 0 इंडेक्स के अलावा जितने भी हैं स्लाइस मेथड की मदद से कॉपी करें और उसको लोअर केस में कन्वर्ट करें। फर्स्ट लेटर और ऑल लेटर्स को कॉन्कैटिनेट करें और स्टोर करवा दें सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज में। तो अब जो है ना आपके पास सिटी फर्स्ट लेटर ये बन जाएगा F, ये बन जाएगा ये मतलब F के अलावा वो कंप्लीट, और जब ये कॉन्कैटिनेट हो जाएगा तो ये इस तरह बन जाएगा। जी क्लियर है ये? अब उसके बाद लेट सिटी फाउंड इक्वल टू फॉल्स, इस टाइम ये फॉल्स है। हम लूप चलाते हैं सिटीज़, अच्छा जी यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये आई आएगा। सिटीज़ आई में लेट आई इक्वल टू 0, इस टाइम यहाँ पर आई जो है उसकी क्या वैल्यू है? 0 है। तो सिटीज़ 0, तो सिटीज़ के 0 में कौन सी वैल्यू है? फैसलाबाद है ना। और सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज जो हमारे पास बना है वो ये बना है। तो क्या फैसलाबाद बराबर है फैसलाबाद के? ये ट्रू हो जाएगा, तो सिटी फाउंड क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर जब सिटी फाउंड ट्रू हो जाएगा तो ये हम इसको ट्रू कर देंगे।
अगर तो ट्रू है तो ये वाला कोड वर्क होगा, ठीक हो गया जी, और उसको वो नोटिफिकेशन दिखा देगा। अगर तो ये फैसलाबाद इसको नहीं मिलता है, मीन्स कि वो उस लिस्ट में नहीं है, तो क्या करो, इसको ये फॉल्स ही रहेगा, ठीक हो गया जी। अगर उसको नहीं मिलेगा तो ये फॉल्स ही रहेगा। इफ़ सिटी फाउंड, इस टाइम सिटी फाउंड क्या है, फॉल्स है। क्या फॉल्स बराबर है फॉल्स के? जब ये ट्रू हो जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं, चेक सिटी में, ऐड सिटी में हम ऐड करवाते थे, वो यहाँ से ये वाला कोड सिर्फ और सिर्फ ख़त्म किया गया है कि हमने ऐड नहीं करवाना है, हमने तो सिर्फ और सिर्फ बताना है, नोटिफिकेशन देना है। तो अब हम यहाँ पर सिटी का बता सकते हैं कि जी हाँ जी वो सिटी नहीं मिला है हमें, सिर्फ ये कोड है जी। क्लियर है? अच्छा, वो चेक सिटी वाला जो है ना, जो एक्चुअल में है, उसकी HTML चेंज है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये है, ये काफ़ी है, ये मैं सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, ये वाला कोड HTML का। उसमें क्या कर रहे हैं, सॉरी हम लिख रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, होमलैंड। क्या होमलैंड हमारे उस सिटीज़ के एरे में है? नहीं है ना। चेक योर सिटी लिस्ट करें तो ये देखें। अब देखिए, सबसे पहले सॉरी, आपके पास करैक्टर आ गया, वर्ड आ गया सॉरी। उसके बाद ये जो कोड है ना, ये HTML का कोड लिखा हुआ है, स्माइली कोड है ये। आप लोग इन कोड्स की मदद से, ये शायद मैंने आप लोगों को बताया भी था, W3 स्कूल्स में आए और यहाँ पर HTML, HTML में आके लास्ट में ये HTML5 इमोजीज़ में आ जाए तो ये देखें, ये सारे इमोजीज़ और उनके कोड वगैरह लिखे हुए पड़े हैं यहाँ पर, ये कंप्लीट लिस्ट है, ठीक हो गया जी। इसमें ये देखें, ये कंप्लीट लिस्ट। मैंने जो इसमें यूज़ किया था वो था सैड वाला, तो सैड वाला अब जब आएगा, कोड उसका है 128524। ओके जी, 128524, ठीक होगा जी, ये कोड है। इसको यूज़ करने का तरीका, सबसे पहले एंड, उसके बाद हैशटैग, वो कोड लिखेंगे और फिर ये हम सेमीकोलन पास करेंगे। तो अगर तो मैं ये 23 1285 23 24 की जगह मैं 23 कर देता हूँ, तो अब देखिएगा, अब वो आपको ये वाली स्माइली शो करेगा। अब ये जितनी स्माइलीज है ना, इन स्माइलीज कोड की मदद से आप लोग अपना कीबोर्ड भी बना सकते हैं, और इजीली बन भी सकता है। आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि आप लोग अब बना सकते हैं कीबोर्ड इमोजीज का। वो भी मैं बताने लग जाऊँ तो आप लोगों ने क्या करना है सिंपल कुछ बटन्स लें, ठीक हो गया जी। उस हर बटन के ऊपर भी HTML के बटन बनाएं, उसकी स्टाइलिंग करें, उस हर बटन के ऊपर भी ये कोड दे दें, ठीक हो गया जी। जैसे उस बटन पे क्लिक किया जाए यही कोड HTML में शो करवा दें, सिंपल। ये तो हम अभी भी कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। index.html, यहाँ पर हम कुछ लेट्स सपोज बटन बना लेते हैं इस बटन्स के बाहर।
बटन क्लास btn आउटलाइन लाइट, और इसमें हम इमोजी कोड ऐड कर देते हैं। करें तो ये देखें आ गई आपके पास इमोजी। सेम उसी तरह 24, 25, 26, 27 सेव करें तो ये देखें आपके पास डिफरेंट इमोजीज़ आ गई। तो अब जब भी लेट्स सपोज, अभी तो यानी कि ये कोड आप लोगों के लिए वो है कि आप लोगों ने एक एक करके करना है। यहाँ पर इसमें ऑन क्लिक पे ऐड इमोजी फंक्शन बना दिया हमने, और फंक्शन ऐड इमोजी, इसमें डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी, आउटपुट डॉट इनर HTML इक्वल टू इस पर क्लिक करें तो ये देखें आ गया जी। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ होगा, क्यों? हमने अभी तक इसमें कुछ ऐड नहीं किया। अब मैं एक मज़े की बात बताऊँ, ये ऐड इमोजी जो फंक्शन है ना, इसी ऐड इमोजी में आप लोग ये जो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक हो गया जी, इसी ऐड इमोजी के अंदर आप लोग इसको लिख दें। इसको आप लोग लिखें सिंगल अब उसमें, क्योंकि बाहर आप ये वाले यूज़ कर रहे हैं डबल कोट्स, अंदर सिंगल कोट लिख दें। इसमें लिखें और वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 एंड 30। जी, अब तक समझ लगी है मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट हम अभी तक ये यूज़ कर रहे थे ना, ऐड इमोजी इस तरह। बाहर तो ये स्ट्रिंग ही है, जो आप स्ट्रिंग ले रहे हैं उसको ही इस ऐड इमोजी के फंक्शन में पास कर दें, मतलब वैसे ही लिख दें। जब हम ऐड फंक्शंस में मज़ीद आएंगे हम उस टाइम ये इसको देखेंगे। जिस तरह आपने यहाँ पे लिखा है सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोड के अंदर वही कोड लिख दें। अब ये मैं आपको बताता हूँ, 24 और यहाँ पे भी 24 जब हम सेव करेंगे तो ये देख आपके पास ये चीज़ें आ गई। ठीक हो गया जी। अब हर बटन पे हमने ऑन क्लिक लगाया हुआ है और उस पर ऐड इमोजी फंक्शन लगाया हुआ है, ऐसे ही है। अब जब हम ऐड इमोजी फंक्शन जब भी कॉल करेंगे तो हमने ये जो भी इसमें टेक्स्ट लिखा है, अब टेक्स्ट देखें हर किसी में टेक्स्ट चेंज है, ऐसे ही है। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30 है, तो उसका वो स्माइली भी चेंज है। अब ये ऐड इमोजी जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करते हैं, ये है नंबर 5 वाला और यहाँ से नंबर 5 वाला ये है, तो जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे ऐड इमोजी फंक्शन रन तो होगा, लेकिन उसके अंदर कोड जो है वो ये वाला कोड जाएगा। अब ये कोड जो है ना, हम अभी तक फंक्शन जो यूज़ कर रहे थे, पुश मेथड, स्लाइस मेथड, स्प्लाइस मेथड, हम इस तरह ही यूज़ करते हैं ना। उसके फर्स्ट पैरामीटर में कोई भी वैल्यू पास कर दी, कोमा लगा के सेकंड पैरामीटर,
कोमा लगा के थर्ड पैरामीटर बन जाता है, ऐसा ही है। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमने फर्स्ट पैरामीटर में पास की है, ठीक हो गया। जावास्क्रिप्ट के अपने बहुत सारे बने बनाए फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, तो हम खुद से भी तो बना सकते हैं। ये ऐड इमोजी फंक्शन हमने खुद बनाया है ना, ये लोअर केस भी हमने खुद बनाया है, अपर केस भी खुद बनाया है, मीन्स के जितने भी फंक्शन हमने यहाँ पर बनाए हैं वो खुद बनाए हैं। तो जिस तरह पैरामीटर पास होते हैं हम उस तरह पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। एक्चुअल में ना ये फंक्शन का आपके बाद आएगा बाद में, अब वो दरअसल बात निकली है तो मैं बस आपको वो कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है, ये टेक्स्ट जो है कंप्लीट स्ट्रिंग में आपके पास पैरामीटर में आ जाएगा, फर्स्ट पैरामीटर में ऐड इमोजी, ठीक हो गया जी। यही फंक्शन है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं पैरम1। हमने अभी सिर्फ पैरम1 लिखा है, पैरम1 का मतलब पैरामीटर 1, ठीक हो गया जी। जी इतनी समझ लगी है, मतलब कि पैरम1 मैंने लिखा है, पैरामीटर 1। तो हमारे पास जब हम इस पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड इमोजी फंक्शन 1 करेगा, चलेगा ना ऐड इमोजी फंक्शन। जी मैं आपको बताता हूँ ना, यहाँ पे बस देखें, यहाँ पे वैल्यू जो हम पास कर रहे हैं वो ये वैल्यू है। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू जाएगी, जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाली वैल्यू जाएगी। इसी तरह जब हम ये लास्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाली वैल्यू जाएगी। इतनी बात क्लियर है जी, मैं इतनी बात क्लियर है कि जाएगी, ठीक है। ये जाएगी ऐड इमोजी फंक्शन पे, और ऐड इमोजी फंक्शन हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। वो पैरामीटर था 1। तो हम जब भी किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे उसके पैरामीटर 1 में हमने जो भी वैल्यू पास की थी वो हमें मिलेगी इसमें पैरम1 में। तो जब पैरम1 में मिलेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, console.log पैरम1 लिखते, ये console.log यहाँ पर होगा। अब देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अच्छा वो इसमें भी यही कोड दिखा रहा है, वो कोड नहीं दिखा रहा। इस पर करता हूँ, इस पर करता हूँ, जिस पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो हमें वो शो हो रहा है, ठीक हो गया जी। जी जो हमने ब्रैकेट्स के ऑन क्लिक पे दिया था, हमने कोड दिया था, वो एक्चुअल में वो console.log में भी कोड नहीं, वो इमोजी ही शो हो जा रही है। तो जो हम console.log में कर रहे हैं वही हम यहाँ पर भी तो कर सकते हैं। हमने यहाँ पर console.log में क्या किया, पैरम1, ऐसे ही है। तो अब यहाँ पर हम ये हार्ड कोड जो किया था हम यहाँ पर पैरम1 लिख देते हैं, इसको ख़त्म कर दें अब। हाँ जी जी, 1 बाय 1 करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब हम किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वो वाला आपको शो हो जाएगा। तो ये जावास्क्रिप्ट है, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। वो दरअसल बस बात निकली थी कि आप लोग बना सकते हैं, तो आप लोग अब बनाने की कोशिश भी कीजिएगा इसको, कि कीबोर्ड एक बना लें। लेट्स सपोज यहाँ पर ना यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब में बहुत सारे ना डिज़ाइनिंग के ट्यूटोरियल्स बने पड़े हुए हैं। आप लोग कोई भी इमोजी कीबोर्ड का देख लीजिएगा, इमोजी कीबोर्ड आ जाएंगे, उसमें फिर आप इस तरह बना भी सकते होंगे कीबोर्ड। ओके जी, तो बाकी हम थे रिप्लेस चेक योर सिटी इन लिस्ट में, तो ये उसका कोड था। हम यहाँ पे लिखते हैं लव हमारे चेक योर सिटी इन लिस्ट में नहीं है, तो ये वाला कोड 23 का था, हम इसको 24 कर देते हैं। चेक योर सिटी इन लिस्ट, तो ये देखें, सॉरी ये उसका वो स्माइली आ गई। उसके बाद वी कुड नॉट फाइंड योर सिटी। अच्छा यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पर सिंगल कोट यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर भी सिंगल कोट, ठीक हो गया जी। अब ये कुडंट में
हमारे पास सिंगल कोट ही आ रहा था। अगर आपने सिंगल कोट यूज़ करते हुए उसके अंदर मज़ीद सिंगल कोट या डबल कोट यूज़ करना है ना, डबल कोट के अंदर डबल कोट और सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट, तो आप लोग फिर ये वाला करैक्टर ये जो है ये आप लोग पास कर दें, तो वो उसको फिर स्किप कर देता है। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये देखें एरर आ जाएगा, उसको लगेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है स्ट्रिंग, उसके बाद वो इन सारी चीज़ों को वेरिएबल समझने लग जाएगा, और वेरिएबल का हमें पता है कि स्पेसिंग नहीं आती है, तो वो फिर एरर देने लग जाएगा। अगर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये वाला वर्ड ऐड कर दें, करैक्टर ऐड कर दें, तो वो इसको स्ट्रिंग ही समझेगा। उसके बाद फाइंड योर सिटी, स्पैन में हमने लिया स्टाइल कलर रेड कर दिया, फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल, उसमें हमने रख दिया सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज। तो सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज क्या था हमारे पास, फैसलाबाद था, जो भी हमने लिखा था। ठीक हो गया जी। स्पैन वो ख़त्म हुआ, इन लिस्ट, सॉरी वी कुड नॉट फाइंड योर सिटी, सिटी का नेम इन लिस्ट, लाइन ब्रेक हुई, क्लिक, क्लिक क्या करो, ऐड योर सिटी इन लिस्ट, इसको हमने क्या किया है ग्रीन कलर में लिखा है और फॉन्ट साइज 16 पिक्सल किया हुआ है। ऐड योर सिटी इन लिस्ट टू ऐड योर सिटी, उसके बाद दोबारा से इमोजी 128522, तो 128522 में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो ये देखें ये स्माइली वाली के मीन्स इमोजी जो है वो स्माइल वाली। तो अब हम SD लिख देते हैं, चेक योर सिटी इन लिस्ट। तो ये देखें सॉरी वी कुड नॉट फाइंड योर सिटी SD इन लिस्ट, क्लिक ऐड योर सिटी इन लिस्ट टू ऐड योर सिटी। जी क्लियर है। जी अब लेट सपोज यहाँ पे ये देखें ये 22 लिखा हुआ है, ठीक हो गया जी, हमने सेलेक्ट किया, हमें पता लग रहा है कि आगे भी 22 है। ऐसे ही है, कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो जितने भी 22 होते हैं ना वो सारों को सिलेक्ट करते रहता है एक एक करके। आप जितनी बार कंट्रोल+D प्रेस करेंगी तो वो कंट्रोल+D से वो नेक्स्ट उस पर ऐड होता जाएगा। लेट सपोज मैं जी क्या चीज़, मैं समझा नहीं अभी तक आपकी बात, आपने क्या कुछ है। जी हम्म, इसमें 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 आप कह रही हैं JS की फाइल में। जी जी हाँ जी जी अच्छा किस नंबर पे आप ये कह रही हैं। जी ये हमें पता लगता है, ये देखें ये VS कोड में लाइन 94 कॉलम 59, मैं इस पे आता हूँ तो लाइन 94 कॉलम 66, इसी की बात कर रही है ना। जी ये देखें लाइन 94 और कितनी करैक्टर के बाद है वो 66 पे आ गया है। हम इस पे आते हैं तो ये 115, नीचे आते हैं लाइन 95 कॉलन 115, तो इस तरह ये चेंज होता रहता है। वैसे ये जो चीज़ है ना ये तो मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने देखी है आप जिस तरह कह रही हैं, वरना तो सिंपल वो console.log की मदद से हमें डायरेक्ट ही पता लग जाता है। जी 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 वो तो वैसे भी पता लग जाता है कि आप गलती कहाँ पे कर रही हैं, वो पता लग जाता है फिर। अच्छा वो आप थोड़ी सी एक्सपर्ट और हो जाएंगी ना फिर आपको ज़ुबानी याद हो जाएगा इंशाल्लाह।
ऑल राइट जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। तो बाकी ये आप लोग अपनी असाइनमेंट की समझिएगा, बाकी ये चैप्टर नंबर 21 to 25 तक करनी है। ये कीबोर्ड जो है, ये कीबोर्ड बनाने की ट्राई कीजिएगा खुद से, तो ये बहुत इजीली बन जाएगा इंशाल्लाह। जी हम्म। नहीं वो डबल का नहीं है। उसने क्या किया, उसने ना इसको सिर्फ इग्नोर किया है कि यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है। अब ये देखें ना, अगर मैं ये ख़त्म कर देता हूँ तो उसको लग रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आगे भी तो स्ट्रिंग ही है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बार ये यूज़ कर लेना है। तो अब इसका मतलब वो उसको इग्नोर कर देगा। अगर आपको यही स्लैश इसके साथ भी चाहिए तो तब आप अगर ये देखें 2 बार इस तरह 3 बार करेंगे तो फिर ये उसको भी इग्नोर करता जाएगा। अदरवाइज़ इस करैक्टर को ना यूज़ करने के लिए जिस तरह ये स्माइली का कोड नहीं है, उसी तरह इसका भी कोड मिल जाता है, आप फिर वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे समझ लग गया, आप कह रहे हैं कि डबल अगर कोड होती तो हम 2 बार यूज़ करते, नहीं तब भी हम सिंगल बार ही यूज़ करते। जी सिंगल आई नहीं है, उसके आगे जो भी करैक्टर है ना वो आपको शो होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज डबल सिंगल सिंगल और अब देखें, अब अगर ये मैं ना भी यूज़ करूँ तो ये तब भी काम करेगा, क्योंकि पीछे जो है हमने वो डबल कोट यूज़ किया है। अगर अब मैं यहाँ पर भी डबल कोट यूज़ करना चाहता हूँ, ऐसे ही आप कह रहे हैं, अगर मैं डबल कोट यूज़ करना चाहता हूँ तो अब भी मैं एक बार ही बस यूज़ करूँगा तो ये काम करेगा। ओके जी, जज़ाकल्लाह जी। किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग। ठीक है जी बैस भाई, फिर वाइंड अप करवा दें। आप लोगों का रिवीजन सेशन कंप्लीट हो चुका है, तो अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह, तो उसमें फिर हम नेक्स्ट ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बाकी अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट भूलनी चाहिए, आप लोगों को तो फरफर याद होनी चाहिए। जी वैसे भाई आप बताएं। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। अब तो आप लोगों को आगे का भी याद हो जाना चाहिए, पढ़े बगैर ही। ठीक हो गया जी। हाँ जी हाँ जी, फर्स्ट लेक्चर में इशू आता है बस कि भाई हम ये क्या न्यू चीज़ आ गई है ये। तो अब तो ये क्या पता आप लोग HTML ना भूल गए हो, जावास्क्रिप्ट तो आ गई है। एक्चुअल में ना जब हम पहुँचेंगे रिएक्ट में, तो रिएक्ट में ना बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैं तो वैसे कह रहा हूँ। नहीं आप लोग माशाल्लाह अच्छा कर रही हैं, काफ़ी ना जल्दी सीख जाते हैं आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी माशाल्लाह। नहीं मैंने क्या किया, मैं तो बस एक कह लें कि थोड़ा बहुत कोशिश ही है, बाकी स्टूडेंट्स पे ही होता है। आप लोग की अपनी मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल आप लोग वैसे कोई 4-5 ही है शायद, बाकियों का तो मुझे इतना भी ख़ास पता भी नहीं है। वो हिना रफ़ीक आती हैं कभी कभी, वो भी नहीं आ जाएंगे। बाकी पहले शुरू में आती थी, आई थिंक मासूमा नाम था,